तो इस प्रकार से ये हुआ एक कंत मानी इष्ट देव। इष्ट देव समझ में आया आपको कौन है? इष्ट देव वो है जो आपने गुरु जी से जो मंत्र आपने लिया और वो जिस देवता का है वो इष्ट देव है। अब इसमें एक दूसरा प्रश्न और खड़ा होता है, क्या अब हमारे इष्ट देव मानो कृष्ण जी हो गए या राम जी हो गए? पर हमारी परंपरा पहले की यह है कि हमारे घर के अंदर में शंकर जी विराजमान है, हमारे घर के अंदर में दुर्गा जी विराजमान है, हमारे घर के अंदर में जो भी देवता हैं उनकी पूजा होती है। उनके लिए हम क्या करें? तो देखिए, जो अपनी पारिवारिक परंपरा है उसमें किसी में विरोध है नहीं। आप उस परंपरा को तोड़ो मत, परंपरा को चलाए रखो। तो फिर इष्ट देव फिर एक जो पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग में कहते हैं अनन्य शरणागति। क्या कहा गया? अनन्य शरणागति। अनन्य शरणागति का मतलब ये होता है कि इष्ट देव मेरे यही है, इनके अलावा अनन्य, अतः अन्य, इनके अलावा कोई नहीं है मेरा। तो आप इसका उदाहरण देखिए कि परिवार में और लोगों के रहते हुए भी, जैसे एक घर के, अब आज परिवारवाद खत्म हो रहा है। पुराने जमाने में तो एक ही घर में 8-8 भाई रहते थे, 8 की पत्नियां रहती थी, उनके बच्चे होते थे, उनकी बहुएं होते थे और उनके भी बच्चे होते थे। तो तुम्हारे घर में अगर तुम किसी घर की दुल्हन हो, बहू हो, और अगर तुम्हारे सामने पतिदेव बैठे हो भोजन के लिए रसोई घर में, और तुम्हारे जेठ भी बैठे हो, ध्यान से सुनना, जेठ भी बैठे हैं और तुम्हारे पति भी बैठे हैं, और भोजन को तुम्हें थाली परोसनी है, तो आप बताओ पहले किसको थाली परोसोगे, जेठ को कि पति को? जेठ को, बिल्कुल सही उत्तर है। तो जेठ को अगर आप थाली परोसोगे तो उसमें तुम्हारे पति को बुरा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो भगवान अगर आपस में लड़ने लग जाएं तो फिर भगवान कैसे? भगवान कभी बुरा नहीं मानते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि यो यो याम याम तनुम भक्त्या श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचराम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो मुझे जिस रूप में उपासना करता है मैं उसके सामने उसी रूप में आ जाता हूं, मानी हूं मैं ही। और वेद भी कहते हैं एको ही सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, परमात्मा एक ही है। जो मुझे मैं देखता हूं पहले कि किस फोटो की उपासना कर रहा है। अच्छा ये बताओ कि दुर्गा जी या विष्णु जी की जो फोटो आप पूजा कर रहे हो, राम जी की जो फोटो आप पूजा कर रहे हो लगातार, अब वो जो फोटो की पूजा कर रहे हो तो जिसने वो फोटो बनाया क्या उसने राम जी को देखा था? जिसने वो फोटो बनाया उसने क्या राम जी को देखा था? तो वो फोटो कैसे सत्य है? प्रश्न हो गया ना? क्या करें? तो अब मैं अपनी बात पर आऊं, तो क्या उसने फोटो देखा था? नहीं देखा था उसने। ठीक कह रही है, ग्रंथों में थोड़ा उनका स्वरूप का वर्णन है। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरा धरण विमला धरोटात पूर्णेन्दु। लेकिन मैं कह दूं एक वो एकदम गोरे रंग का है, उसकी बड़ी अच्छी आंखें हैं और बहुत सुंदर मुस्कुराता है, तो क्या वो आदमी आपको दिख जाएगा? आप यही कल्पना कर सकते हो कि चेहरा मुस्कुराता हुआ है और ये है, ये है, ये है, ये स्वरूप लक्षण जो शब्द बोला उसके आधार पर उसने बना दिया। लेकिन भगवान को फिर ये करना, भगवान कह रहे हैं ना इस श्लोक में, यो यो याम याम तनुम भक्त्या, तनुम भक्त्या। जो मुझे, तो भगवान जी जब उसके सामने प्रकट होते हैं तो पहले उसके सामने रखे हुए चित्र को भी देखते हैं कि इस चित्र में ये मुझे देख किस तरह से रहा है, उसके अनुरूप फिर वो अपना स्वरूप बनाते हैं। एक पटना वाली बाई की कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि पटना वाली बाई को गुरु जी ने ठाकुर जी दिए थे, तो वो अनन्य निष्ठा अपने ठाकुर जी में रखती थी, बड़ी श्रद्धा से पूजा करती थी। अब वहां पर हल्ला हुआ, कहीं पर गई हुई थी कि हवा आया, हवा आया, हवा आया। हवा बच्चों को ले जाता है, हमने देखा नहीं है, हवा आया, हल्ला हुआ, तो बोले वो बच्चों को ले जाता है। ऐसा वहां चर्चा चली। अब उनको डर लगा कि हवा बच्चों को ले जाता है तो कहीं हमारे गोविंद जी को, ठाकुर जी भी तो बच्चे हैं, कहीं उनको ठाकुर जी को ना ले जाए।
सो एक दिन रात में हल्ला हुआ, हवा आया। सो सब घबरा करके उठी। सो वो भी उठी और वो गो भी जब से सुना कि हवा है तो ठाकुर जी को अपने गोद में लेकर के सोती थी और झटके से उठी तो वो ठाकुर जी उनकी गोद से छूट गए और पलंग के नीचे चले गए। अब वो इधर उधर देखें, हाय राम, हमारे गोपाल जी को हवा ले गया, हमारे गोपाल जी को हवा ले गया। अब पास पड़ोस के लोग आए, बोले तेरे गोपाल जी को हमने देखा था, वो अष्ट धातु के श्री विग्रह थे, मूर्ति थी, उसको हवा ले जाके क्या करेगा? यही कहीं होंगे, देख लो। वो रो रो करके परेशान, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, हमारे गोपाल जी को हवा ले गया, हवा ले गया, हवा ले गया। लोगों ने कहा पगला गई है, चिल्लाने दो, मरने दो। 7 दिन तक बेचारी वो भूखी चिल्लाती रही, रोती रही। 7वें दिन लोगों को तो दया नहीं आई, पर भगवान को दया। वो पटना वाली बाई को बहुत से लोग आके समझा के चले गए कि तुम्हारे ठाकुर जी को हवा ले जाके क्या करेगा, लेकिन वो नहीं मानी, रोती रही, ना खाया ना पिया। तो क्या हुआ, 7वें दिन खुद ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हो गए और ठाकुर जी ने प्रकट होकर के कहा, क्यों रो रही हो, क्यों नहीं खा पी रही? बोले हमारे गोपाल जी को हवा ले गया। तो बोले तुम्हारे गोपाल जी का हवा कुछ नहीं कर सकता, मैं ही तुम्हारा गोपाल जी हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं ही तुम्हारा गोपाल जी। बोले नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं थे, वो तो इतने छोटे से थे, उनकी ऐसी ऐसी आंखें थी, उनके ऐसे ऐसे बाल थे और ये ड्रेस हमने पहनाई थी उनको, ऐसे थे। तब ठाकुर जी को उन्हीं की मूर्ति बनना पड़ा, नीचे से ठाकुर जी निकाल के दिए, वैसी आंखें बनानी पड़ी, वैसी बाल बनाने पड़े और फिर उनकी गोद में आकर के अभिषेक से। तो ये है भगवान की विशेषता, ये है भगवान का स्वभाव कि भगवान जी जिस मूर्ति की तुम उपासना करते हो भगवान उसी का रूप धर लेते हैं। इसलिए जितने भी देवता तुम्हारे यहाँ बैठे हुए हैं उन्हें हटाने की जरूरत नहीं, उनको रखे रहो।